वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने लगे हैं। तो एडजेक्टिव को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसकी 3 डिग्रीज़ है। फर्स्ट डिग्री जो है इसमें हम किसी भी इंसान की किसी भी क्वालिटी को या किसी भी जो बुराई है इविल को भी शो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसकी 3 डिग्रीज़ बनती हैं। मसलन अगर किसी की हमने कोई सिफ्त के बारे में बताना है तो हम जो है वो कहेंगे कि ये वाइट है, ब्लैक है, गुड है। तो ये 1 सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, इससे ज़्यादा भी। सिलेबल का मतलब है कि जब भी एक दफ़ा ज़ुबान हिलाने से कोई वर्ड अदा हो जाए वो 1 सिलेबल है। इसी तरह 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा ज़ुबान को हिलाना पड़ता है किसी भी वर्ड को पढ़ते हुए उतने ही वो सिलेबल वाला वर्ड बन जाता है। तो जो 1 सिलेबल वर्ड होता है उसकी सेकंड और थर्ड डिग्री बनाते हुए हम सेकंड डिग्री के बाद ईआर और थर्ड डिग्री बनाते हुए ईएसटी यूज़ करते हैं। सेकंड डिग्री इसलिए यूज़ की जाती है जब दो लोगों का आपस में कंपैरिजन हो और जब किसी एक का सबके साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। तो मसलन अगर मैं कहूँ कि मैं उससे लंबा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम टॉलर देन हिम। अगर मैं कहूँ कि मैं सारी क्लास से लंबा हूँ, आई एम द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्लास। तो इस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये 3 जो डिग्रीज़ है इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ है कि एक होते हैं 1 सिलेबल को ई आर और ई एस टी लगाने से बना दिया जाता है, लेकिन जो 2 सिलेबल या 3 सिलेबल वर्ड्स है उनके लिए हमें जो है मोर या मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है तो हम सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बनाते हुए मोर या मोस्ट यूज़ करेंगे, यानी कि मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं उनके लिए हम जो है कोई रूल यूज़ नहीं करते, बल्कि वो जो है इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। मसलन गुड, बेटर, बेस्ट है, बैड, वर्स, वर्स्ट है। तो इनके लिए कोई रूल नहीं है, ये इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। जो रेगुलर हैं उनके लिए 2 रूल्स आपको बता दिए। तो हम कुछ करेक्शन के सेंटेंसेस आज डिस्कस करने लगे हैं जो कि आप लोगों के सामने हैं। तो इन सेंटेंसेस में आप लोगों ने जो है वो डिग्रीज़ को अच्छी तरह से याद रखना है। तो दिस इज़ मोर बेटर। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेटर जो है गुड की सेकंड डिग्री है, तो इसलिए मोर का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये दोहरा इस्तेमाल हो जाएगा। डबल यूज़ हम किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री का नहीं कर सकते। तो दिस इज़ बेटर यूज़ किया जाएगा, दिस इज़ मोर बेटर नहीं किया जाएगा। मोर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 2 सिलेबल या 2 से ज़्यादा जो सिलेबल वाला वर्ड है उसकी सेकंड और थर्ड डिग्री बनाते हुए हम मोर या मोस्ट को यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसी तरह जी ऑफ द 2 रूट्स दिस इज़ द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट जो वर्ड है उसके लास्ट में ई एस टी यूज़ किया गया है। तो आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 2 चीज़ों का अगर कंपैरिजन हो तो ई आर यूज़ किया जाता है, ई एस टी यूज़ नहीं किया जाता। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट नहीं होगा, बल्कि दिस इज़ द शॉर्टर वर्ड यूज़ किया जाएगा, शॉर्टर। इसी तरह थर्ड है स्टूडेंट्स, मैनी अ मैन हैव कम। तो मैनी अ जब यूज़ किया जाता है किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, मैनी अ मैन, तो इसका मतलब है कि बहुत सौ में से एक आदमी। तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। मसलन हम मैनी अ मैन हैज़ कम यूज़ करेंगे, हैव कम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आ यहाँ पे ना होता बल्कि मैनी मैन होता तो फिर हम प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आ अगर ना आए तो फिर, अगर आ यूज़ किया गया है तो फिर हम इसकी जगह पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है स्वात इज़ अ वर्थ स्टेइंग प्लेस। स्वात इज़ अ वर्थ स्टेइंग प्लेस। जब वर्थ के साथ कोई भी वर्ब आ जाए आईएनजी फॉर्म के साथ तो ये हमेशा नाउन के बाद यूज़ किया जाएगा, यानी कि इसको हम असल में प्लेस के बाद यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, स्वात इज़ अ प्लेस वर्थ स्टेइंग। वैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ अ वर्थ रीडिंग बुक, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा दिस इज़ अ बुक वर्थ रीडिंग। वर्थ रीडिंग को आप लास्ट में यूज़ करेंगे तो फिर ही करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होगा।
अलीज नेम वाज द लेटेस्ट इन द लिस्ट। तो स्टूडेंट इसमें मिस्टेक ये है, यहाँ पे हम लेटेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेटेस्ट होता है जदीद तरीन, तो ये लेटेस्ट और लास्ट की मिस्टेक है। तो यहाँ पे लास्ट यूज़ किया जाएगा, वर्ड लास्ट ठीक रहेगा, लेटेस्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस तरह की मिस्टेक को भी आपने जहन में रखना है। अलीज नेम वाज द लास्ट इन द लिस्ट, लिस्ट में लास्ट पे होता है, लेटेस्ट वर्ड जो है रॉन्ग है। इसी तरह आई एम नॉट अ माइजर मैन। तो स्टूडेंट जब भी माइजर यूज़ कर लिया जाए तो मैन साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट अ माइजर, ठीक है। जैसे संडे लिखते हुए डे अलहदा से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आई एम नॉट अ माइजर मैन के साथ मैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइजर से पता है कि ये कंजूस है। ही हैड नो लेस दैन 10 बुक्स। तो स्टूडेंट जो लेस है ये क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी मिकदार के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर्स के लिए ये कभी भी यूज़ नहीं किया जाए। तो नंबर्स के लिए यूज़ होता है फ्यूअर, तो यहाँ पे फ्यूअर ठीक रहेगा। ही हैड नो फ्यूअर देन 10 बुक्स। तो ये फ्यूअर जो है ये करेक्ट वर्ड है, लेस जो है इनकरेक्ट वर्ड है। अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी की बात की गई होती तो फिर ये ठीक था, क्योंकि अब नंबर्स की बात की जा रही है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है जी, शी हैज़ फ्यू मनी टू बाय दिस पेन। सो समझ लें फ्यू जो है ये ना होने के बराबर है, आ फ्यू थोड़ी सी तादाद और दा फ्यू मखसूस तादाद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा बल्कि आएगा शी हैज़ अ फ्यू मनी, आ फ्यू यूज़ किया जाएगा, थोड़े से पैसे हैं, टू बाय दिस पेन, इस पेन को ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम आ यूज़ कर दें तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे एडजेक्टिव की करेक्शन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल्स को भी लास्ट में सब्सक्राइब करें।